हेलो एस्पारेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 23 के न्यूज़ से। A very different America, my fellow Americans, we are and always will be a nation of immigrants. बराक ओबामा। ठीक है, वॉल्स ऑफ अमेरिका। एज ट्रम्प पुशेस एंटी इमिग्रेशन एजेंडा देयर विल बी कॉस्ट इंक्लूडिंग फॉर इंडिया। तो एंटी इमिग्रेशन वाले थोड़े से है। ठीक है, ट्रम्प का ही चल रहा है अभी फिलहाल तो। तेजस तेजस्वी चैलेंज आरजेडी चीफ रिफॉर्म विद कंसेंट कंसर्न्स दैट फार्मर्स आर बीइंग यूज्ड एज पॉन्स इन पॉलिटिक्स मस्ट बी एड्रेस्ड। थोड़ा सा पॉलिटिकल जाएगा ये। हिट डोंट मिस वर्ड्स कैन बी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन एंड नोबडी नोज इट बेटर देन पॉलिटिशियंस। इन बिटवीन टू इंडियन स्टेट्स as we formally celebrate completion of 75 years of the constitution republic we experience two state system they are awkward encounter। बीजेपी वगैरह। doing business with Trump India US economic ties should be revived across sectors trade technology finance this will require new institutional mechanisms। तो हमारा ट्रेड जो यूएस के साथ कैसा है क्या है उसके रिगार्डिंग है, थोड़ा बहुत देख सकते हैं हम। Powering green goals, China's Yarlung Zangbo hydropower project won't hurt India। अभी आपको पता है ये ब्रह्मपुत्र, आई गेस ब्रह्मपुत्र की नहीं, ये चाइनीज रिवर है जो जो इंडिया को इम्पैक्ट करेगी मेरे हिसाब से। तो उसके ऊपर है, तो ये बोल रहे कि कोई इम्पैक्ट नहीं करेगी, बैंगली बोल रहे हैं। तो कैसे इम्पैक्ट नहीं, वाई न्यूट्रल एक्सपर्ट डिसीजन IWT इंडस वाटर ट्रीटी है क्या? ठीक है, इज अ विन फॉर इंडिया। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है पता है? देखो हमारा इंडिया, अगर कश्मीर की बात की जाए तो ये समझ लीजिए कि कश्मीर है हमारा और ये नीचे, और ये इधर से पाकिस्तान है। यहाँ से इंडस निकलती है, ठीक है, यहाँ से होके ऐसे पूरी जाती है, इधर ट्रिब्यूटरीज है इनके। ठीक है, इधर से आती है फिर इधर से ज्वाइन होती है, फिर यहाँ से भी कुछ कुछ ज्वाइन होती है, यहाँ भी ज्वाइन होती है। तो इतने सारे ट्रिब्यूटरीज जो है इनको मिलती है। तो अभी ये ट्रिब्यूटरीज भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडस में, इंडस भी है। तो पाकिस्तान और इंडिया में रिवर कौन से हम यूटिलाइज करें हमारे प्रोडक्शन के लिए या फिर जो भी हमारे यूज के लिए, तो कैसे कैसा डिसीजन ले, तो ये याद रखिएगा CGI। CGI क्या है? चेनाब झेलम इंडस। तो ये कौन यूज करेगा मुझे बताना। और रवि ब्यास सतलज, ये कौन यूज करेगा? तो ये तीन रिवर्स के रिगार्डिंग हमने एक ट्रीटी की थी कि भाई हम जो भी प्रॉब्लम है कि इधर डैम बनेंगे नहीं बनेंगे, कौन कितना यूटिलाइज करेगा पानी, तो उसके ऊपर ये था। तो ये CGI जो है ये करेंगे पाकिस्तान और RBS जो है वो करेंगे इंडिया। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग था ये पूरा। तो वेस्टर्न रिवर जो है पाकिस्तान कंट्रोल करेगा, CGI इंडस चेनाब झेलम। और बाकी जो रह गए रवि ब्यास सतलज, तो ये करेंगे हम इंडिया यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसके रिगार्डिंग ये था। इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन किया गया था? 1960 में। ठीक है, देखेंगे हम, वो पूरा दिया रहेगा इसमें, तो वो भी हम देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडस वाटर ट्रीटी के रिगार्डिंग हम पूरा पढ़ेंगे। ये रब क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच फ्राइज ग्रोन इन इंडिया। फ्रेंच फ्राइज कितना अच्छा है बुरा है क्या लगता है? देखो अभी थोड़ा सा आपको शॉकिंग फैक्ट लगेगा, जो भी प्रोसेस फूड रहता है जो भी तेल से तला हुआ, ठीक है, अभी आपको आइडिया है क्या वो कौन से तेल में तला हुआ रहेगा? जो भी आप फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो बाहर का, तो मैं तो नहीं कहूंगा, अगर आप घर में बना रहे हो तो ठीक है क्योंकि आपको पता है कौन सा तेल है, रियूज तेल तो नहीं है। पर मेजरली तो आप जितना हो सके उतना तला तला हुआ कुछ भी ना खाए। ठीक है, क्योंकि उसके जो इफेक्ट्स है शायद आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि प्रोसेस फूड से ऑलमोस्ट आपको कैंसर तक की बीमारी हो सकती है। नेपालीज ओली। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। पहले फ्रेंच फ्राइज छोड़ दीजिए। फ्रेंच फ्राइज लॉन्ग गोल्डन कलर इंडिया मेजर प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, चलो ठीक है। अभी इंडिया में अलग टाइप के एक आलू रहते, तो उसकी वजह से जो ये जो है फ्रेंच फ्राइज काफ़ी अच्छे मिलते हैं। आप देख लेना, आप घर में बनाओ और ये बाहर के जो मिलते हैं उनमें बहुत डिफरेंस रहता है, क्योंकि एक टिपिकल टाइप के एक आलू रहता है, वो आई गेस वो हमारे इंडिया में ही बनता है ज़्यादातर, तो बाहर से भी रहता है। तो वो उसकी वजह से हमें फ़ायदा हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है हमने? कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, आप एक डीलर है, समझो एक रेस्टोरेंट है, और ये जो भी रहेगा फार्म रहेगा, तो इससे डील करते कि आपका जो भी रहेगा हम ये फिक्स प्राइस पे हम ये इतना इतना लेंगे। तो ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, भले इसके ऊपर नीचे दाम कुछ भी हो जाए, भले आगे जाके बढ़ जाए ये कम हो जाए, तो फार्मर को सेफ्टी रहती है कि भाई हमारा जो
जो भी आलू रहेगा वो फिक्स्ड इनकम में जाएगा और हमें कुछ इतना नुकसान नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक मतलब बेस्ट मॉडल रहता है। पर आगे जाके इसमें थोड़ा सा लूपहोल्स निकाल के फिर ये कोर्ट वगैरह कर सकते हैं, ये तो ये भी प्रॉब्लम रहता है, ये भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आगे जाके। अगर दोनों में अच्छा समझौता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो उसके रिगार्डिंग था ड्रिल बेबी ड्रिल फ्रॉम स्लोगन एंड। ठीक है, हम देखते हैं पहले इंडस वाटर ट्रीटी, बाकी तो है इंपॉर्टेंट ऊपर आर्टिकल, तो ऊपर ऊपर हम जब जाएंगे तब वो भी करेंगे कवर। इधर तो कुछ नहीं दिख रहा है। ऑयल डिमांड इलेक्ट्रिसिटी अनदर रिकॉर्ड, तो हमारी ऑयल की डिमांड भी बढ़ने लग गई है। देख सकते हो ऑयल $82 पर बैरल है, यूएसडी रेट $86 है, गोल्ड रेट 82,000 है, 24 कैरेट का है बाय द वे। सेंसेक्स भी ऊपर था 22 जनवरी पर, अभी बहुत नीचे गिर गया है निफ्टी और सेंसेक्स। चलो ठीक है, कोई नहीं। तो इंडस वाटर टीटी देखते हैं हम पूरा आर्टिकल। The neutral expert appointed by the World Bank under the terms of the Indus Water Treaty has decided that he is competent to educate in the differences between India and Pakistan regarding the designs of two hydroelectric projects in Jammu and Kashmir, vindicating New Delhi's long-held position. तो अभी हम दो डैम्स बना रहे हैं, काइंड ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर में, तो उसके ऊपर लेके विवाद चल रहा है कि ये बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। द डिसीजन, इसलिए इन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंट की, न्यूट्रल एक्सपर्ट कमेटी, मतलब किसी की साइड ना लेते हुए एक फेयर बेसिस पे हमें सोचना चाहिए कि क्या होना चाहिए, इसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। द डिसीजन अपहोल्ड एंड विंडिकेट्स इंडिया स्टैंड दैट ऑल द 7 क्वेश्चन दैट वर रेफर्ड टू द न्यूट्रल एक्सपर्ट इन रिलेशन टू द किशन गंगा एंड रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आर डिफरेंसेस फॉलिंग विद इन हिज कॉम्पिटेंस अंडर द ट्रीटी। अभी देखो, अभी ट्रीटी ट्रीटी हम कर रहे, तो अभी थोड़ा तो आइडिया दिया है मैंने, तो अभी इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। तो ये साइन किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा सितंबर 1960, ताकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है इंडस का और उसके ट्रिब्यूटरीज का, तो उसके इसमें थोड़ा सा समझौता आ जाए कि भाई ये ट्रिब्यूटरीज है तो ये इंडस है, तो इसके हिसाब से हमें कौन सा क्या रखना चाहिए। और ये साइन किया गया था कराची के बाय देन प्राइम मिनिस्टर जो थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान, आफ्टर 9 years of negotiations arranged by the World Bank. अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया एंजॉयज अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ 3 ईस्टर्न रिवर्स, तो हम पूरी तरह से फुल यूटिलाइज कर सकते हैं रवि, ब्यास और सतलज को, जैसे मैंने बताया आरबीएस। और पाकिस्तान जो है वो कंट्रोल कर सकता है 3 वेस्टर्न रिवर, जो कि आईसीजे, इंडस, चेनाब और झेलम। अभी इसमें क्या बोला है, इंडिया गिव्स इंडिया रफली 30% एंड पाकिस्तान 70% ऑफ द वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर। तो जो इंडस रिवर है वो हमें, हमारे लिए बस 30% मिलता है, हमने हमने देखा अभी मैप में, इन द सेंस मैंने छोटा सा रफ बनाया था तब। तो जो इंडस जो है हमारे जम्मू कश्मीर के थ्रू जाती है, मतलब इन द सेंस वो लद्दाख और कश्मीर वाला, अभी बाइफरकेट किया है, तो ठीक है। तो वहां से हमें बस 30% ही मिलता है और बाकी 70% पानी जो है पाकिस्तान को मिलता है। अभी आर्टिकल 3 क्या बोलता है, सब क्लॉज 1 ट्रीटी का, इंडिया इज अंडर ऑब्लिगेशन टू लेट फ्लो वाटर्स ऑफ द वेस्टर्न रिवर्स टू पाकिस्तान। तो इसमें क्या बोला है, जो भी हमने बोला है कि वेस्टर्न रिवर्स है तो वो पूरी तरह से फ्लो करना चाहिए पाकिस्तान में, उधर कोई अड़चन नहीं डालनी चाहिए इन्होंने। अभी डिस्प्यूट क्या है देखते हैं हम, अभी इधर से डिस्प्यूट होने वाला है। पाकिस्तान ऑब्जेक्ट टू द डिजाइन फीचर्स ऑफ द टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स कैरिंग करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन इन जेएंडके, किशन गंगा ऑन किशन गंगा रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम एंड रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन चेनाब। तो चेनाब और झेलम के ऊपर हम बना रहे हैं। वैसे देखा जाए तो हम बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते, नहीं बना सकते ऐसा इनके पाकिस्तान वाले बोल रहे, ऑल्दो दे आर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट ऑब्स्ट्रक्टिंग द नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर। अभी आप देखो तो रन ऑफ ये है, रन ऑफ मतलब क्या, वो पानी मेन ट्रिब्यूटरी में नहीं जा रहा है, मतलब वो पानी अगर हमने डैम भी बना लिया तो वो उस पानी से इनके फ्लो में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम ऐसे जानबूझ के तो नहीं कर रहे और ऐसा भी नहीं कि कुछ गलत हो रहा है। पाकिस्तान हैज रिपीटेडली अलेज्ड दैट दिस वायलेट द इंडस वाटर ट्रीटी, तो ये बोल रहे कि ये वायलेट कर रहा है इंडस वाटर ट्रीटी, देखा जाए तो ये भी सही है, पर हम कुछ नुकसान नहीं कर रहे। In 2015, Pakistan requested the appointment of a neutral expert to examine its technical objections to the projects. However, it unilaterally rejected this request a year later and instead proposed adjudication by the Permanent Court of Arbitration. India filed a separate request for the matters to be referred to a neutral expert. It refused to engage with PCA mechanism, which it argues is in contravention of the IWT. Article 9 of the IWT provides for a graded 3-level dispute settlement mechanism on which ये डिटेल में जा रहे हैं। तो इधर थोड़ा बात चल रहा है कि ये बोल रहे कि इंडस वाटर ट्रीटी वायलेट हो रही है, ये बोल रहे कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए हमें न्यूट्रल एक्सपर्ट कमेटी बैठाई गई है। अभी एक्सपर्ट डिसीजन क्या था, न्यूट्रल एक्सपर्ट हैड हेल्ड 3 मीटिंग्स विद द पार्टीज कंसर्न, ही विजिटेड
The Kishan-Ganga Ratel project last June. During the neutral expert meetings, Pakistan submitted that the points of difference raised by India do not fall within the Part 1 of Annexure F of the treaty, effectively taking the issue outside the remit of the neutral expert. India, on the other hand, had argued that these fell squarely and entirely within the aforementioned part of the treaty, making the new duty bound to render a decision on their limits. देखो ट्रीटी में दिया गया है कि हम जो पूरी तरह हम ट्रीटी मान रहे ना ही तोड़ रहे, ये बोल रहे कि पूरी तरह तोड़ रहे, फिर से वही मसला चल रहा है। हैविंग एनालाइज किया, अभी फाइनल डिसीजन क्या आ रहा है? दिस वाज द बेस्ट आउटकम इंडिया कुड हैव आउट फॉर दैट लीनो विल नाउ हियर द पार्टीज अगेन बिफोर डिसाइडिंग ऑन द मेरिट्स। Notably, the PCA in July 2020 also ruled that it was competent to consider the matter. अभी फ्यूचर क्या है? ठीक है, एक आइडिया लग गया है, वैसे फ्यूचर क्या है वो तो हो जाएगा, पर अभी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अभी डिसीजन इनके ऊपर, और एक बार ये रिव्यू करेंगे और फिर उसके बाद ये डिसीजन दे देंगे। चलिए, ट्रम्प के साथ बिजनेस, और उससे भी इम्पोर्टेंट है क्या कुछ? अमेरिका अमेरिका ही चल रहा है फिलहाल तो। ठीक है, ये H1B वीजा है, रिलेशन इंडिया और यूएसए के रिलेशंस के साथ थोड़ा सा हम देखेंगे बाद में। ठीक है, बाकी तो इसमें कुछ रहेगा नहीं, अगर रहा तो देख देख सकते हैं हम। सैफ अली खान जी बच गए, चलो अच्छी बात है। ग्राउंड टेस्टिंग स्क्रैमजेट सक्सेसफुल। स्क्रैमजेट क्या है पता है? चलो दिखा ही लेते, स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी क्या है। आ जाओ बॉस, दिखा दूंगा। तो देखिए, स्क्रैमजेट जो है वो एयर को कंप्रेस करता है। ठीक है, देख सकते हो आप अभी। Turbine of a typical jet engine that maintains speeds greater than Mach 5. What are jet engines? Before we take a closer look at scramjet engines, let's touch upon jet engines in general. Jet engines are combustion engines that generate thrust, or movement, through jet propulsion. These engines find application in high-speed situations, such as jet airplanes, fighter jets, missiles, and drones. Jet engines are also modified for use in high-speed cars and power plants. A basic jet engine works on the same principle as a traditional gas turbine. A jet engine consists of a compressor at the front followed by a combustion chamber and a turbine. The compressor and turbine are mounted on the same shaft. A fan at the front of the compressor sucks in air from the atmosphere. The compressor, composed of multiple blades rotating at high speeds on a shaft, then compresses the incoming air. The pressure and temperature of the air increases and the speed drops as a result of this compression. Whereas in the combustion chamber, fuel is sprayed on the compressed air and a spark from the spark plug ignites the mixture. The mixture then expands spontaneously, creating a jet. The reaction force generated from the jet trying to blast out of the nozzle provides the necessary thrust to move the plane/vehicle forward. The amount of thrust that is generated depends on the speed of the exiting jet in comparison to the speed of the inlet air. The greater the speed of the exiting jet, the greater the amount of thrust produced. Before exiting the engine, the jet passes through the turbine blades. The movement imparted by the exiting jet on the turbine blades is transferred to the compressor by a shaft. What are ramjet and scramjet engines? देखो दोनों में डिफरेंस। Jet engine variants that ditch the compressor and turbine for the regular jet engine. The two models rely on the natural ramming of air. देखो एक प्रॉब्लम, देखो इसमें क्या रहता है, तो यहाँ से एयर आ रहा है, ये कंप्रेस होके बाहर कर रहा है, तो ये जो देखो एयर में ऑक्सीजन रहता है तो वो कंबशन होके पूरा थ्रस्ट देता है, तो वही काम कर रहा है स्क्रैमजेट। ठीक है, इन शॉर्ट इतना ही बताऊंगा, अभी ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में जा रहे तो इतने कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं है। तो ये स्क्रैमजेट है, तो हमने अभी सक्सेसफुली पार किया है स्क्रैमजेट इंजन। ठीक है, अभी हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत स्पीड ज़्यादा फास्ट हो जाती है फिर, क्योंकि इंजन पर रिलाई नहीं करने की जरूरत।
ठीक है, ज़्यादा इंजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती, इन शॉर्ट। चलिए फिर, हो गया। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए उम्मीद है आपको एक आइडिया लग गया रहेगा। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद।